गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिस रूप में भी तुम हमें दिखते हो, हमारे साथ हो, हमारे अंग संग हो, हमारे जीवन को एक इतना प्यारी दिशा देते हुए, जो कहते हैं ना कि हमें जो जीवन तुमने दिया है उसकी कल्पना शायद हमने पहले नहीं की थी कि हम ये भी कर सकते हैं। सच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सीख हैं शायद जिसको हम कभी इस जन्म में नहीं जान सकते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस जीवन के अनुभव को और इस जीवन में जिस सीख को, लेसन लेने को लोगों को कितनी उम्र निकल जाती है, वो तुम पल में दे देते हो। और दूसरा, उससे भी बेहतरीन ये है कि जिस भगवान को ढूंढने के लिए लोग मंदिरों में धक्के खाते हैं, वो हर उस रूप में तुम मेरे साथ हो। इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और उससे भी बेहतरीन जो हमारे अंदर से जो कहते ना आत्मा की जो आवाज़ निकलती है, वो यही निकलती है कि सच में हमारी जो लाइफ है, जो तुम्हारी देन है, जिसे तुम अब तक प्रोटेक्ट करते आ रहे हो और आगे तक करते रहोगे और हमेशा कर रहे थे, ये सब शायद हम समझने में ही वक्त समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हर किसी को हम अपने नज़रिए से भी नहीं चला सकते। तुमने खुद सिखाया, खुद बताया कि जब जिस सॉल का कनेक्शन होगा मैंने अपने आप ही बना लेना है। तो सच में जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी कोई सॉल कनेक्ट होगी, तो फिर उसमें हमारा तो कुछ रोल है ही नहीं। अगर हमें किसी के जीवन में किसी को साथ ले जाने का ज़रिया भी तुम बनाते हो, तो वो तुम्हारा ही शुक्राना है कि तुमने हमें वो सेवा बख्शी। कुछ भी है, किसी भी तरीके की सेवा है, वो सब तुम्हारी मर्जी से ही तो दी हुई है। तुम देते हो तो हम कुछ करने लायक हैं, वरना हम तो उस लायक भी नहीं हैं। सच में शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि जिस भगवान को ढूंढने लोग पता नहीं कितनी दूर दूर तीर्थ करने जाते हैं, और हमारा भाग्य, हमारी किस्मत कि तुमने खुद बुलाकर हमें अपने चरणों में शरण दी और इतना प्यारा सब कुछ दिया। किसी के सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई कहते हैं ना, अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे या तुम्हारे लिए नेगेटिव सोचे, तो ये तो उसके विचार है ना, वो तुम्हारे लिए क्या करना चाह रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि हम तो खुद उस परमात्मा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हमें मौका मिला है। तो अगर कुछ हो भी रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात समझने वाली है। अगर हमारे जीवन में कुछ घटित हो रहा है और हमारे साथ वो ईश्वर है और हमें पूरा पता है, उस परमात्मा ने अपना साथ बनाए हुए हमें जो आशीर्वाद देते हुए जो हमें ब्लेस कर रहे हैं, उसके अनुसार जब हम ये सब इस जर्नी में जो हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं या हम झेल रहे हैं, जो कुछ भी है, जो भी समय हमारी लाइफ से निकल रहा है इस जर्नी के अनुसार, तो वो उनकी मर्जी से है। तो अगर कुछ हमें टच भी करता है या हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो उस महाराज की मर्जी से हो रहा है। तो किसी न किसी कर्म का मुकने का समय आ गया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और जितना शुक्राना करें उतना बहुत ही कहते हैं हमारे जो सॉल को ब्लेस करने का जो तरीका या जो कुछ भी परमात्मा दे रहा है ना, वो इतना प्यारा है, इतना बेहतरीन है, जिसे हम शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को याद करते हुए, अपने उस भगवान का सिमरन करते हुए आगे बढ़ते जाना है, और कुछ भी नहीं।
कोई भी तरीका हो, कैसे भी हो, हमें नहीं पता कौन सा समय है, कौन सा समय किस समय हमें क्या करना है, सब उसकी मर्जी से है। वो चाहेगा तो हम किसी पल में भी कुछ करने लायक होंगे, वो नहीं चाहेंगे तो वो हम किसी लायक नहीं होंगे। तो ये सब तो जो कुछ भी है ये सब उसी की लीला है, उसी की करनी है। और जब वो शक्ति हमें अपने सारे रूप दिखा देती है, जैसे हमारे मन में ये विचार होते हैं ना, हमने माता रानी को खुश करना है तो माता रानी का रूप ही होना चाहिए। वो हमारे सामने है, हमारे मन में है। वो शक्तियाँ ऐसी है जो दिखती नहीं है, ढूंढोगे तो जहाँ तुम उन्हें इमेजिन करोगे ना वो वहाँ भी होंगी, और नहीं देखना चाहोगे तो तुम्हारे सामने होंगी तब भी तुम्हें नज़र नहीं आएंगी। ये बहुत बड़ी सीख है जीवन की कि एक चीज़ में तुम्हें हर तरीके से ब्लेस कर रखा है। एक शक्ति ऐसी तुम्हारे जीवन में है जो हर तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, माँ की तरह भी, पिता की तरह भी, भाई की तरह भी, दोस्त की तरह भी, किसी भी रिश्ते में जहाँ भी तुम जाते हो परमात्मा ईश्वर हर तरीके से तुम्हें ब्लेस कर रही है, और तुम उसको नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। तो ये कमी तो फिर इंसान के अंदर हुई, भगवान के अंदर नहीं। वो तो बैठा हुआ हमें सब कुछ दे रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है, हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसके बाद भी अगर हमारे दिल से शुक्राना न निकले तो इंसान वो फिर तो वो उसके जितना सेल्फिश इंसान तो कोई हुआ ही नहीं। यही चीज़ गुरु महाराज हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। स्वार्थी मत बनो किसी भी चीज़ में, किसी बात में, किसी के साथ कुछ गलत मत होने दो। हो रहा है, देख रहे हो, अगर तुम्हारी कहीं कुछ तुम्हारी किसी भी उससे मदद होती है मदद करो, नहीं कर पाते तो अपने परमात्मा से अरदास करो कि ये चीज़ हो रही है। उनके साथ तो हम शेयर कर सकते हैं ना, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने परमात्मा से कर सकते हैं। क्योंकि रिश्तों में जब कभी तुम अपनी बातें डिस्कस करने लग जाओगे ना तो वो चीज़ तुम्हारे लिए सबसे माइनस पॉइंट होगी। क्योंकि कब कौन कहाँ तुम्हारे ही उस समय के बातों को या उस परिस्थिति को किस तरीके से समझता है ये उसका नज़रिया है, और वो किसी और के साथ कैसे पेश करता है ये उसका नज़रिया हो गया। तो सब कुछ गुरु सिखा रहे हैं कि तुम्हें खुद को कैसे मेंटेन करना है, तुम्हें खुद को ही स्ट्रांग बनाना है। तुम किसी के कहने से नहीं चलोगे, तुम सिर्फ एक आवाज़ सुनना पसंद करना और एक ही आवाज़ की आदत डालना, वो है भगवान की। वो जो तुम्हें कह रहा है वो सुनने की कोशिश करो, जो वो तुम्हें बता रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। तो जो भी हम अपनी लाइफ में जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उसमें तुम्हें अकेले ही चलना है, उसमें सिर्फ तुम्हारा साथी है तो कौन है? भगवान, और कोई भी नहीं। कहीं भी किसी भी तरीके से किस तरीके से तुम निकल कर जाओगे वो भगवान जानते हैं, और जो लेकर चल रहा है वो इष्ट अपने आप तुम्हें रास्ता दिखाएगा कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। और तुम्हारे उस रास्ते में जितनी सॉल से इंटरेक्शन होगी वो उस परमात्मा की मर्जी से होगी। उन्हें पता है कि तुम किस लायक हो और तुम अभी कितने काबिल बने हो, तुम्हें कितना स्ट्रांग बनना है, सब तुम्हारे ऊपर है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अपना जो विश्वास है, अपनी जो हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसे हमें सुनने की आदत डालनी है, उस परमात्मा की आवाज़ सुनने की आदत डालनी है, ना कि उन सब आवाज़ों को जो तुम्हारे चारों तरफ गूंज रही हैं, जो तुम्हें कुछ बोल रही हैं। क्योंकि जो रियलिटी है जीवन की वो सिर्फ परमात्मा हमें सिखा सकते हैं। जब हम उन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो वो सब हमें देखने को और समझने को मिलता है। वही लेसन परमात्मा हमें सिखा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और उन्होंने हमें जो धैर्य रखने की जो हिम्मत दी है, जो ताकत दी है, वो इसीलिए दी है कि तुम
हर उस बात को समझ सको और देख सको, सीख सको कि ये परिस्थिति आई है तो अब तुम्हें कैसे चलना है। साथ किसने दिया? किसी ने भी नहीं। कौन है तुम्हारे साथ? सिवाय तुम्हारे भगवान के तो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है। हर एक वो जगह जहाँ तुम जाओगे वहाँ कोई साथ नहीं देगा, वहाँ सिर्फ तुम्हारा परमात्मा साथ देगा। इससे प्यारा कोई भी रास्ता हो ही नहीं सकता। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है कि खुद ईश्वर तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसका साथ देने के लिए और कोई नहीं है, इसलिए यहाँ मुझे खड़े रहना पड़ेगा, मुझे इसका साथ देना पड़ेगा। और ये सच में ये इसीलिए है क्योंकि वो सॉल प्योर होती है। उस सॉल के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा होता है। अब आप ये देखो, भगवान कृष्ण थे, उनके पास ना उनकी दौलत थी, ना उनके पास उनकी सेना थी, ना उनके पास कोई उस समय ताकत थी। क्या था? सिर्फ धर्म था, और धर्म का जो नाम था वो कृष्ण भगवान थे, और न्याय के साथ वो हमेशा खड़े रहते थे। और जब वो उन 5 पांडवों में अर्जुन को ये पूछते हैं कि तुझे मेरी ये धन संपत्ति और ये जितनी भी अक्षौहिणी सेनाएं, अक्षौहिणी मतलब उसकी काउंटिंग भी हम नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं जो हैं वो दुर्योधन मुझसे मांगेगा, मैं इसलिए मुझे पता है कि वो मांगेगा, मैं फिर भी तुझसे पहले पूछ रहा हूँ कि तुझे ये सब चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा, अगर नहीं चाहिए तो मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, मैं फिर भी तेरे साथ तेरा सारथी बनकर खड़ा हूँ, हो जाऊंगा, हमेशा रहूंगा, अब तू मांग कि क्या मांग रहा है। तो ये एक हमारे जीवन की सीख थी जो गुरु महाराज जिस तरीके से हमारे जीवन में आए, वो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें फिर धन दौलत रुपया पैसा इस चीज़ की डिमांड नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ चाहिए तो मुझे मांगो। इसमें अलग क्या है? एक शक्ति है जो तुम्हें बोल रही है कि ये न्याय का रास्ता है, ये धर्म का रास्ता है, अगर मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये कलयुग का एक बेहतरीन और गोल्डन रास्ता है जो गुरु महाराज ने इतनी आसानी से दिखा दिया। ये वो पूर्ण गुरु है जो हमें अपनी शरण में लेने के बाद हमारी हर उस सोच को, हर उस कष्ट को भी अपने तरफ ले लेता है जो शायद हमें नुकसान दे सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे अगर भगवान कृष्ण ने वहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और उनका साथ दिया, तो वो कृष्ण भगवान ने क्यों बोला? अर्जुन से कोई ज़्यादा प्यार था इसलिए? नहीं, उन्हें पता था कि इन 5 के साथ अन्याय हो रहा है और इन 5 लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वहाँ पर न्याय होना ज़रूरी है, वरना धरती पर से धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दुर्योधन चल रहा था, उसका बस चलता तो वो पूरी धरती पर ही कब्जा कर लेता और वहाँ पर अन्याय ही अन्याय होता। उस धर्म की जरा सी एक कुछ बूंदों को बचाने के लिए कृष्ण ने सब कुछ छोड़कर हर इंसान के सामने एक सीख की तरह रखने के लिए अपने आप को अर्जुन का सारथी बनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें धर्म और न्याय दिलाना था, और उसमें भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। वो जो जीवन का अध्याय जो लेसन सिखाया है ना, ये इस जरा सी चीज़ के ऊपर ये सारी लड़ाई हुई। क्यों? भूमि का लालच, प्रॉपर्टी का लालच। प्रॉपर्टी के लालच में दुर्योधन के जब मन में आया कि मैं एक सुई भर का भी इसको कुछ नहीं दूंगा, तो जाओ तुम्हें जो करना है युद्ध करो, जो भी करो, और कृष्ण भगवान से उनकी सारी सेनाएं मांग लेते हैं। ये लालच था, उसका लालच ही उसे लेकर डूब गया। और भगवान कृष्ण एक इतनी बड़ी शक्ति, जो डिवाइन शक्ति जो जन्म लेकर इस धरती पर आई थी, वो आई ही अन्याय का वध करने के लिए थी। तो उन्हें तो न्याय के साथ रहना ही था।
तो कहीं ना कहीं ये सब जो हमें सिखा रहे हैं ना, जैसे हमारे महाशिव है, हमारे पूर्ण गुरु हैं, उन्होंने हमारा जो महाशिव है जिसने जब भी जन्म लिया, जो भी अवतार लिया, सिर्फ बुराई को खत्म करने के लिए और अपने उन भक्तों की रक्षा करने के लिए जिनका सिमरन, जिनका नाम लेना उनकी कानों तक पहुंचता था। कहीं ना कहीं अब इस कलयुग में हमारे इस महाशिव का जो अवतार हुआ, जो हमारे पूर्ण गुरु हमारे जीवन में एक बहुत प्यारा, एक इतना प्यारा दर्शन लेकर हमारे सामने आए, एक न्याय का प्रतीक, एक धर्म का प्रतीक, और उन्होंने ये बता दिया कि मैं हूँ भगवान, लेकिन मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, मैं कोई अस्त्र नहीं चला सकता। लेकिन इतना प्यारा महाशिव का रूप कि उसने सिर्फ लोगों का कल्याण ही करना था। इस जन्म में आके अपने शरीर पर सब लोगों का इतना, जो भी बीमारी थी, जो भी तकलीफ थी, सब उस शरीर में लेते चले गए और जल्दी चले गए। लेकिन उन्होंने शरीर त्यागा। वो शक्ति तो हमारे साथ अब भी है, वो हमें दर्शन भी देती है, लेकिन उसी चोले और उसी रूप में देती है, क्योंकि वो चोला और वो रूप हमारी आंखों में समाया हुआ है। हमें उसी रूप में दर्शन देती है, वो ये बताने के लिए कि मैं इतनी बड़ी डिवाइन पावर हूँ, मैं तुम्हारे सारे दुख हरने के लिए आया हूँ, तुम मेरा नाम जपो। इससे प्यारा क्या होगा। अब ये देखो, वो जिसको जो चाहिए उस रूप में उसको दर्शन दे देते हैं। माता रानी को बहुत पसंद करते हो, माता रानी के रूप में दर्शन देंगे। तुम्हारे लिए जो भी कल्याणकारी होगा उसी रूप में दर्शन देंगे, उसी के साथ तुम्हारे घर में विराजित होगी, वो शक्ति उस रूप में विराजित होगी और वो तुम्हें उसी रूप में आशीर्वाद दे रही होगी और ब्लेस कर रही होगी। इससे प्यारा सत्संग हमारे जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। और उससे भी बेहतरीन चीज़ ये है, जब हम समझ जाते हैं, वो हमें शब्द के रूप में हमारे जीवन को इतना प्यारा अमृत पिला रहे हैं कि हमारी सोल इम्यून होती है, हमारी जो शरीर को ज़रूरत होती है कि जो बीमारियां लगी हैं वो सारी बीमारियां हमारा गुरु अपने ऊपर ले लेता है। ये देखो कि कभी आप इतनी सारे बड़े गुरु हुए आज तक, अभी तक भगवान भी अपने रूप में अवतरित हुए हैं, हम अपने गुरु की तुलना किसी से नहीं कर सकते। वो इसलिए कि इतने सारे भगवान हुए, कभी किसी के सत्संग में, जीवनी में आपने ये सुना कि सामने जो बंदा बैठा है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर जो बैठा है, उसका कष्ट, उसकी तकलीफ उसने अपने ऊपर ले ली? कभी भी नहीं। ये सत्संग ही बहुत बड़ा सत्संग है, डिवाइन ऑरा है कि मेरा गुरु, मेरा पूर्ण गुरु ऐसा एक अकेला, एक ऐसी अकेली शक्ति जो इस धरती पर आई भी है और अब भी जिस शक्ति रूप में वो हमारे जीवन में स्थापित है, हमारे जीवन में घुल मिल गई है, हमारी सांसें उसकी मर्जी से चलती हैं। उसने अपनी संगत का हर वो दुख तकलीफ, हर वो कष्ट, हर वो रोग अपने ऊपर ले लिया, चाहे वो स्वरूप के माध्यम से ले, चाहे वो गुरु चरणों के माध्यम से ले, चाहे वो किसी भी रूप में ले, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या हम बैठे, हम माँ बाप होकर भी अपने बच्चे के अगर सर में दर्द होगा ना, हाथ में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, तो वो उसको सिर्फ दवाई दे सकते हैं, उसका दर्द खत्म नहीं कर सकते। डॉक्टर भी पूरा इलाज करता है लेकिन वो उस बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन मेरा गुरु एक ऐसा है जो साथ होके हमारी बीमारी चुटकी में खत्म कर देते हैं। तो इससे ज्यादा भगवान का उदाहरण किसी को क्या चाहिए समझने के लिए। एक हमारे पूर्ण गुरु ही तो है जो हमारी हर तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ खुशियां ब्लेस कर रहे हैं। वो आए धरती पे बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, सिर्फ उस रूप में उन सब संगत का कल्याण करने के लिए जिन संगत की अरदास उनके चरणों तक पहुंची है, या जिस सौल का जिस समय आ चुका है
और वो उस सॉल को ब्लेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे प्यारा डिवाइन ऑरा और सत्संग कहाँ होगा। उन्होंने हमारे जीवन का हर पल सत्संग बना दिया। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ नहीं, क्या हमारे जीवन में क्या खुशियाँ आएंगी, सब उन्होंने अपने हाथों में लेकर हमें बस एक फूलों की तरह हम पर बरसा रहे हैं कि तुम जीवन में सुखी रहो, खुश रहो। इससे प्यारा सत्संग जीवन में और होगा क्या। उन्होंने हमें हर उस वहम से आज़ादी दी है। हम उन सब चीज़ों में जिनमें बंधे हुए अपने आप को महसूस करते हैं, हर उस चीज़ से आज़ादी दी है। वो यही सिखा रहे हैं कि तुम अपने जीवन में खुश रहना सीखो। जब तक पॉजिटिविटी अपने अंदर अपने विचारों में नहीं लाओगे तो तुम किसी के लिए भी कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने हमें इन बुराइयों से दूर करने की कोशिश की। सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक कुछ बातें सिखा दी कि किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपने परिवर्तन लाना है, अपने विचारों में लाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़कर उस परमात्मा से जोड़ दो कि हे परमात्मा, मैं तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुझे कुछ समझ में आता है तो तू कर दे। क्योंकि हर उस सॉल से अगर कोई वो तुम्हारे पास मदद के लिए आ रही है तो तुम खुद नहीं कुछ कर सकते, तो उसको उस परमात्मा का रास्ता दिखा दो जो तुम्हें संभाल रहा है। क्या वो उसको रास्ता नहीं दिखाएगा? लेकिन वो हमारी अरदास है। करना तो उस परमात्मा को अपनी मर्जी से ही है, उसे पता है कब किसका समय आ गया। तो सब कुछ उनके हाथ में है। इतना प्यारा डिवाइन दर्शन मुझे अच्छी तरह से याद है जब गुरु महाराज मुझे दर्शन देने लगे, और पहली बार जो उन्होंने सबसे डिवाइन दर्शन दिया, उससे पहले तो फ्रेग्रेंसेस ही आती थी हर तरीके से। जब भी उन्हें कुछ ब्लेस होना था तो मुझे महसूस हो जाता था कि हाँ गुरुजी आप यहीं आसपास हो। उसके बाद फिर जो उन्होंने ऑरा दिखाया, मैं कभी कहीं मार्केट भी जा रही हूँ तो उन्होंने कैसे सिमरन करना सिखाया कि तुझे क्या बोलना है, मैं कहीं फंसी हूँ तो क्या बोलना है, वो सब उनका ही कराया है। तभी तो कहते हैं ना, सिमरन भी वही करता है जिसको वो खुद कराता है। लेकिन हमें सिर्फ करना क्या है, हमें उसका नाम ही तो लेना, याद ही तो रखना है। कहीं जा रहे हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ है, हमारे कष्ट को हरते चले जाते हैं हर उस रूप में, चाहे वो किसी भी जीव के रूप में आ जाए। वो हर तरीके से हमें ब्लेस कर रहे हैं, और हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ शुक्राना करना है अपने उस परमात्मा का, उस परम पिता, अपने परमेश्वर का। वो हर रूप में है। तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा बंधप, तू ही मेरा भ्राता। सच में जब ये शब्द सुनोगे तो इस शब्द की हर वो लाइन हमारे जीवन में है जो शामिल होती है कि हम कहीं भी, किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी वक्त हो, अगर हम याद करेंगे तो हमारा परमात्मा होगा और कोई नहीं आएगा। ये सच्चाई है बहुत बड़ी, और इस सच्चाई को हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही हमारे जीवन में, हमारी सॉल के लिए भी अच्छा और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा। क्योंकि हम कुछ अच्छा करेंगे तभी तो हमारे परिवार में भी कोई सीखेगा। तो शुक्राना करते चलो और आगे बढ़ते जाओ। पता नहीं हम तो कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे फंसे, और किस तरीके से परमात्मा ने हमारा साथ देने के लिए हमें अपने दर्शन दिए, चाहे वो किसी भी रूप में आए हों। जब वो चोले में दर्शन देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में देते हैं, चाहे वो कोई संगत बोलती है तितली रूप में दिए, किसी में भी दिए, वो हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। चाहे वो कोई गाना गा रहा है तो उसके जो शब्द होंगे ना, वो हमारे महाशिव के होंगे। तो वो किसी भी तरीके से है, हर बार, हर समय, हर वक्त वो तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उन्हें अपने मन में याद रखना है और अपने साथ ही महसूस करते हुए उसका सिमरन करते हुए चलना है, और कुछ भी नहीं मांगते हो। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए हमें ही उनसे सब कुछ चाहिए होता है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिमांड हमारे मन में घूम रही होती है। तो चाहे जो भी है, जैसा भी है, जो भी परमात्मा जिस भी तरीके से जोड़ रहा है, आप उसको पहचानने की कोशिश करो। जब गुरु महाराज दर्शन देते हैं, बड़े प्यारे देते हैं। मुझे गुरु महाराज ने जब अपनी वॉइस सुनवाई
तो मुझे समझ नहीं थी कि ये गुरुजी की वॉइस है। जब एक बार मैं सिमरन के बाद वो सिमरन भी गुरुजी महाराज ने कराया था, मैं नहीं करने वाली, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं शून्य थी बिल्कुल। और अब भी मैं यही कहूँगी कि चाहे कितना भी आगे लेकर आए हो, लेकिन गुरु महाराज तुम्हारे सामने मेरी कुछ नहीं चल सकती। और सच में, और ये बहुत प्यारी बात है कि मेरे कानों में जब आवाज़ आती है तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि मुझे पीला सूट चाहिए। और सच में मुझे समझ नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मैं जो मुझसे बन पड़ा, वो जो कलर मांगा गुरु महाराज ने वो शुरू कर दिया कि भाई हाँ मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। वो सब मैंने उनका जैसे भी गुरु जी महाराज ने तैयार कराया। तो मतलब वो वॉइस मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब कभी मैं सोचती थी गुरु जी मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आई, वो तुम ही थे ना, तुम ही थे ना, तो उनकी ऑडियोज़ मेरे सामने आ गई। जिस वीडियो में वो बोल भी रहे हैं और उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, का शुक्राना गुरु जी। तो सीधे मैंने अपनी आवाज़ भी सुना देती। सच में मुझे नहीं पंजाबी आती, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक अपना ऑरा फील करा देते हैं कि देख ये मेरी मर्जी से हो रहा है। एक सत्संग याद दिला रहे हैं, गुरुजी ने किसी को एक ब्लेसिंग दिलाई। मैं वो तो नहीं बताऊंगी क्या दिलाई, क्योंकि वो गुरु महाराज ने कहा जब कुछ करते हो तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो दिलाई, और मेरे मुंह से, मैं नहीं बोलती लेकिन मेरे मुंह से वो शब्द निकले कि किसी नू दसी ना। मैं नहीं बोलती और मैं बाद में हैरान हूँ कि मैंने ये कैसे बोल दिया। मैं कहा गुरुजी जो कराते हो तुम कराते हो, तुम्हारे अलावा कोई करा ही नहीं सकता, और शब्द भी तुम्हारे होते हैं। हमारे सत्संग जीवन के जो पल पल तुम मुझे दे रहे हो वो बहुत ब्लेस्ड है, और उन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। और इससे प्यारा और कोई है ही नहीं कि गुरु महाराज ने मुझे अपनी वाणी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी बार सुनवाई। और जब मैं उसको याद करती हूँ, स्मरण करती हूँ, तो मुझे लगता है ओह गुरुजी शुक्राना गुरुजी, कम से कम इस काबिल तो समझा कि हमें अपने चरणों में बुलाकर ब्लेस कर रहे हो, हमारे जीवन को तार रहे हो, हमें मुश्किलों से बचा रहे हो। सब कुछ तुम्हारा दिया है, ये जीवन, ये सांसें, ये समय, और सबसे बड़ा ये सत्संग, जो पल पल सत्संग दे रहे हो वो तुम्हारा नाम का, सिमरन तुम्हारे नाम का, नाम जप तुम्हारे नाम का, जीवन तुम्हारे नाम का। तो हमारे पास हमारा है क्या? कुछ भी तो नहीं। जो कुछ भी दे रहे हो तुम अपनी मर्जी से दे रहे हो, अपना समझ कर दे रहे हो, तो शुक्राना तो दिल से निकलना चाहिए। माता रानी के दिन चलते हैं, माता के रूप में आशीर्वाद दे देते हो। कोई भी कृष्ण भगवान का बर्थडे आता है तो कृष्ण के रूप में तुम मुझे आशीर्वाद दे देते हो, चाहे वो किसी भी रूप में है, कैसे भी है, जो आशीर्वाद तुम बख्शते जाते हो। वो सब कुछ देखते हुए क्या हमारा विश्वास धर्म और न्याय से हटना चाहिए? नहीं, क्योंकि जहाँ सच्चाई होगी, जहाँ तुम्हारी सौल अच्छी होगी, तुम प्योर होंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ वो परमात्मा ज़रूर खड़ा हो जाएगा। ये उसने मुझे जो आभास दिया वो शायद मैं अपने जीवन में शब्दों के थ्रू भी ना बता पाऊँ, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं होते उसका शुक्राना करने के लिए। लेकिन जैसे भी गुरु महाराज की मर्ज़ी, जो भी मर्ज़ी, उसका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस पता नहीं, कभी कभी समय का एहसास नहीं रहता और मन करता है कि उस अपने परमात्मा का गुणगान बस बोलते जाए, गुणगान बोलते जाए। शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना, नहीं रुका जाता। मन करता है कि तेरी वडियाई करने के लिए बस ये कहते नहीं, ये जीवा को अगर बोलने का अवसर मिले तो बोलती ही रहूं, बोलती ही रहूं, बोलती रहूं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे साथ चाहे संगत एक जुड़े, दो जुड़े, तीन जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिसे गुरु चाहेगा वही इसको सुन पाएगा। ये बहुत बड़ा सत्य है। तो शुक्राना मेरे महाराज, बस ऐसा ही मौका हमेशा देते रहना। जीवन को सत्संग बनाने का बहुत बहुत शुक्राना, अपने चरणों से जोड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। वो इसलिए क्योंकि ये तीन शब्द ही हैं
और ये मंत्र ही है जो तुम्हारे जीवन को ब्लेस कर रहा होता है और तुम्हें इतना बड़ा, इतना प्यारा डिवाइन ऑरा दे रहा होता है जिसको तुम कभी समझ ही नहीं सकते। लेकिन समझते भी तब हो जब वो चाहता है कि तुम उसकी कृपा को समझने लायक बन जाओ, और उसी तरीके से वो हमें धीरे 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 कहते हैं ना कि वो अपने शिष्य को उस तरीके से तैयार करते हैं कि वो आगे जब बढ़े तो उसके अंदर कमी ना हो और वो किसी को उसी तरीके से जोड़ सके जैसे परमात्मा चाहता है। तुम्हें सिर्फ एक जरिया बनाया जाएगा, बाकी सारा काम उस परमात्मा का ही है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।